Hello students, in today's class we are going to learn 5th standard EVS 2 lesson number 5, that is evolution of mankind. So in this video we are going to see question answer this chapter. So let's start. Already इसके पहले के चैप्टर्स देख चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं. वीडियो आपको मैक्सिमम रेजोल्यूशन पे देखना है ताकि क्लियर दिखे वीडियो. 480 पे आपको देखेंगे तो और क्लियर दिखेगा, 720 पे देखेंगे तो और क्लियर दिखेगा. अगर आप 144 में देखेंगे, 240 में देखेंगे तो वीडियो क्लियर नहीं दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे मैं PDF से वीडियो बना रही हूँ. तो वीडियो का जो क्वालिटी होता है थोड़ा सा बेकार हो जाता है, इसलिए बोल रही हूँ मैक्सिमम रेजोल्यूशन पे देखेंगे तो क्लियर दिखेगा. हर वीडियो में बताते जाती हूँ क्योंकि कमेंट आने लगते हैं कि वीडियो ब्लर है. ओके, आपको कोई वीडियो चाहिए आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए. चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी हेल्प मिले, वो भी देख सके. और 3rd से लेके 10th स्टैंडर्ड तक की वीडियोज़ अपलोड कर रही हूँ मैं. आपको जो भी चैप्टर, जो भी सब्जेक्ट की नीड हो, जो भी स्टैंडर्ड की, कमेंट में बताइए, मैं अपलोड कर दूँगी. अगर वो अपलोडेड नहीं है तो, चाहे वो राइटिंग स्किल हो, ग्रामर का टॉपिक हो, कुछ भी. यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसके जहाँ पे अंडरलाइन दिए गए ना, ये सारे आपके आंसर हैं. ऊपर वाला ही पेज है, यहाँ पे थोड़ा क्लियर है, अच्छे से सारे आपके क्वेश्चन आंसर है. क्वेश्चन आंसर यहाँ से स्टार्ट है. नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट. हु इज सेड टू हैव फर्स्ट मेड टूल्स लाइक अ हैंड एक्स? Homo erectus is said to have first made tools like a hand axe. तो होमो इरेक्टस को ही क्या बोला जाता है कि ऐसा पहला आदमी है जो हैंड एक्स यूज़ किया टूल. व्हाट इज़ हेरेडिटी? सो हेरेडिटी इज सिमिलैरिटी इन अपीयरेंस एंड हेल्थ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन बींग्स टू देयर एंसेस्टर्स. जैसे कि अभी हम हैं तो हमारे माता पिता और फिर उनके माता पिता, फिर उनके माता पिता, उनमें एक सिमिलैरिटीज़ होना अपीयरेंस को देख के. यानी जैसे अभी हम कैसे, कोई ना कोई अपने माँ पे जा रहा है, कोई ना कोई अपने भाई पे जा रहा है, किसी किसी का फेस अपने दादा से मिल रहा है, किसी किसी का अपने दादी से मिल रहा है. ये क्या है? ये अपीयरेंस. ओके. फिर कैरेक्टरिस्टिक्स, कोई कोई बहुत सीधा है, जो अगर उसके पापा सीधे हैं तो वो भी सीधा है क्योंकि वो उन पे गया है. और अगर लेट सपोज उसके दादाजी बहुत गुस्से वाले थे और गुस्से वाले गए, उनके जैसा थोड़ी सी चीज़ें हरकतें हैं, तो वो कैरेक्टरिस्टिक्स वो उन पे गया. कोई बहुत दयालु है, अगर उनके घर में, उनके माँ बाप में या उनके दादा दादी में, तो वो अगर दयालु हो गया, दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक्स. ओके, चीज़ें. तो एंसेस्टर मीन्स हमारे पूर्वज जो थे. ओके, जैसे वो मेरे माँ बाप हो सकते हैं, उनके माँ बाप यानी हमारे दादा दादी, फिर उनके हमारे जो परदादा परदादी, तो उनके जैसे हम कुछ ना कुछ हमारे अंदर क्वालिटीज़ आई, दैट इज़ कॉल्ड हेरिडिटी. सो बहुत सारी चीज़ें हमें हेरिडिटरी मीन्स चीज़ें होती हैं जो हमें विरासत में मिलती हैं. हेरिडिटी मीन्स व्हाट? विरासत. हु इज़ नोन एज द स्किल्ड ह्यूमन? स्किल्ड ह्यूमन किसे कहते हैं? द स्पीसीज ऑफ ह्यूमन, जो ह्यूमन की स्पीसीज़ होती हैं, वो कुड यूज़ देयर हैंड्स स्किलफुली, जो अपने हैंड्स को स्किलफुली यूज़ कर सके, इज़ नोन एज द स्किल्ड ह्यूमन. उन्हें क्या कहते हैं? स्किल्ड ह्यूमन. Why did Louis Leakey name the species that he had discovered in Africa as Homo habilis? Louis Leakey named the species that he had discovered in Africa as Homo habilis because this species could use hands skillfully. तो जो लुइस लेके थे, उन्होंने क्या उन्होंने
नेम द स्पीसीज दैट ही डिस्कवर्ड, जो उन्होंने अफ्रीका में होमो हैबिलिस को उन्होंने नाम दिया था, क्योंकि ये स्पीसीज अपने हैंड्स को स्किलफुली दे कुड यूज़. ओके. What did Homo habilis eat? So, what they used to eat? So, Homo habilis ate meat of animals that are hunted by other animals. दूसरे जैसे शेर है, उसने हिरन का शिकार किया, उसने कुछ खाया, कुछ बच गया, या इसको भगा दिए और इसको ये लोग लेके गए और खाए. He also ate eggs, wild fruits, roots, etc. that he gathered. वो ये चीज़ें they used to gather and they used to eat these things. How did Neanderthals make fire? So Neanderthal man made fire by rubbing sticks. You know, rubbing sticks, रगड़ना एक दूसरे से रगड़ना, पत्थर से रगड़ना, of hardwood on each other or by striking, एक पे पर स्ट्राइक कर रहे, मार रहे मार रहे मार रहे. वन फ्लिंट स्टोन ऑन अनदर टू ऑब्टेन स्पार्क्स. स्पार्क्स मिल जाए इसके लिए एक फ्लिंट स्टोन को एक दूसरे पे क्या करते थे, रगड़ते थे या मारते थे, तो उससे चिंगारी निकलती थी, स्पार्क निकलता था. हाउ डिड नियंडरथल्स मैन कम्युनिकेट विद ईच अदर? सो नियंडरथल मैन कम्युनिकेटेड विद ईच अदर by producing grunts or other primary sounds. और क्या करते थे, ग्रंट करते थे, गुर्राते थे एक दूसरे से. इसी तरीके से they were used to communicate. How was it estimated that Neanderthal became extinct about 30,000 years ago? On the basis of C14 dating, it was, means C14 means what, carbon dating. C14 dating, it was estimated that Neanderthal became extinct about 30,000 years ago. 30,000 साल पहले वो क्या हो गए थे, एक्सटिंक्ट हो गए थे. By what name are Homo sapiens known in Europe? The Homo sapiens in Europe are known as Cro-Magnon man. What is the main difference between Homo sapiens and Homo sapiens sapiens? सो इन दोनों में क्या डिफरेंस था? तो ये जो थे ना, होमो सेपियंस सेपियंस वॉज मोर इंटेलिजेंट एज देयर थिंकिंग कैपेसिटी डेवलप्ड मोर देन द होमो सेपियंस. What physical changes came about in the Homo sapiens sapiens? So the body and face of the Homo sapiens sapiens was smaller, छोटा हो गया, than दैट ऑफ द अर्लियर जनरेशन्स. जो पहले थे उनके बहुत बड़े बड़े फेस होते थे, फिर होमो सेपियंस सेपियंस के और छोटे हो गए. ठीक है, धीरे धीरे वो चीज़ें छोटी होती गई. पहले बहुत लंबे लंबे लोग होते थे. डिस्क्राइब द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होमो हैबिलिस. सो कैरेक्टरिस्टिक्स उनके क्या थे, क्या विशेषताएँ थी? द फेस एंड लिम्स वर सिमिलर टू द एप्स. यानी जो लंगूर होते हैं उनसे ना मिलता जुलता था उनके हाथ पैर, फेस, सब कुछ. बट इज ब्रेन वॉज बिगर दैन एप्स. उनकी जो ब्रेन थी ना, बहुत बड़ी थी उनके कंपैरिजन में. ही कुड स्टैंड ऑन 2 feet एंड वॉक, बट एज हिज स्पाइन वॉज स्लाइटली बेंट. बट थोड़ा सा झुके हुए थे अपने रीढ़ की हड्डी पे. ही कुड नॉट स्टैंड इरेक्ट. राइट अबाउट द टूल्स ऑफ द नियंडरथल्स मैन. नियंडरथल मैन मेड टूल्स out of big pebbles as well as flakes scraped from the pebbles. Such tools were fixed on a bone or wooden shaft to make weapons like spear and axe. Okay. यहाँ पे एक साथ में आपको पेज शो कर रही हूँ.
ओरल टेस्ट में 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो स्टार्टिंग के जो आपके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ना, वहाँ से आपको इसके आंसर्स मिल जाएंगे, आप वहाँ से देख लीजिए। और जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है स्टोन एज, चैप्टर नंबर 6, वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, कोई वीडियो चाहिए कमेंट सेक्शन जरूर बताइए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स साथ शेयर कीजिए, अपने चैनल को सपोर्ट ज़रूर कीजिए आप। ओके, चैनल आपके लिए हेल्प कर रहा है, आपको हेल्प कर रहा है, आपके लिए वर्क कर रहा है, आप ज़रूर चैनल को सपोर्ट कीजिए, ठीक है। हमेशा आपसे रिक्वेस्ट रहती है।